इजिप्ट के पिरामिडों के टेक्स्ट से पता चला कि ओरायन से आए थे देवता और उन्होंने ही धरती पर जीवों की रचना की। इजिप्ट के लोग उन्हें अपना पूर्वज मानते थे। तो क्या इंसान प्राचीन एलियंस का वंशज है? इजिप्शियन मानते हैं कि ओरायन ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और एक दिन हमें उन्हीं के पास जाना है। इजिप्शियंस ने उन्हें अपने आकाश देव का नाम दिया है। ओसाइरिस, जिसे साइरस भी कहा जाता है, उनके अनुसार एक दिन वे वापस लौट आएंगे क्योंकि वही हमारे जन्मदाता हैं। इजिप्शियन मानते हैं कि मानव जाति का जन्म तारों से हुआ है। इजिप्ट के टेक्स्ट से पता चला है कि बादशाह हुनस सचमुच ही अंतरिक्ष में गए थे और लौट आए थे। बादशाह ओरायन के नक्षत्रों के तारों में किसी से मिलने जाते थे। गीजा के 3 पिरामिड ओरायन नक्षत्र के 3 तारों के ठीक नीचे बने हैं और कुल प्रमुख 7 पिरामिड हैं। उस पूरे क्षेत्र की रचना इस प्रकार की है जैसे कि आकाश में उन्होंने तारों की आपसी दूरी दिखाई हो। पिरामिड के रिसर्च से पता चला कि ओरायन नक्षत्र की ओर इंगित करते ये 3 पिरामिड आश्चर्यजनक रूप से ओरायन से जुड़े हैं। अंतरिक्ष से देखने पर लगता है कि यह ओरायन नक्षत्र है। इसी तरह एक धरती पर और कई स्थान भी हैं जहां ओरायन से अलाइनमेंट मिले हैं। डिस्कवरी और हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चैरियट्स ऑफ गॉड्स के मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनकिन का मानना है कि प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीज़ा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीज़ा में पिरामिड बनाने के लिए ना तो औजार थे और न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा। मध्य अमेरिका के माया पिरामिड और पेरू के नास्का मरुस्थल में बनी चित्रकारी के बारे में भी इसी तरह के दावे किए गए हैं। गीज़ा से हज़ारों किलोमीटर उत्तर अमेरिका के नाफ्टा के स्टोन्स। यहाँ रेगिस्तान में 3 पत्थरों के आसपास 5 और हैं जो ओरायन को इंगित करते हुए बनाए गए हैं। 1974 में इस स्थान की खोज की गई थी जिसे डेजर्ट्स का मिनी स्टोन कहा जाता है। उनकी बनावटों से पता चलता है कि उन्हें फिजिसिस्ट एस्ट्रोलॉजी की ज़बरदस्त जानकारी थी। यहाँ 3 स्टोन में से एक सर्कल स्टोन के पास के पत्थर को कैंडल सर्कल स्टोन कहा जाता है, दूसरे को ब्लैक मेसा। ये करीब 7000 ईसा पूर्व बनाए गए थे। लेकिन क्यों? पहले यहाँ लोग रहते थे, बाद में कुछ कारणवश वे लोग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाकर बस गए। इन लोगों को स्टार पीपल कहा जाता था, जो ओरायन के आदेशों के अनुसार धरती पर अपने रहने की जगह बनाते थे। उनके अनुसार अंतरिक्ष से जब वे आते थे तो धरती पर दूर से ही उन्हें वह स्थान दिख जाता था जहां उन्हें उतरना है और एक दिन वे अपने यान के साथ पुनः लौटकर देखेंगे कि उनकी संतानों का क्या हुआ। एरिज़ोना के 15 लाख एकड़ में फैले डेजर्ट में हज़ारों ऐसे गांव हैं जो ओरायन तारों की ओर इंगित करते हैं। इन्हीं में से एक होपी लैंड है जहां ओरायन के 3 तारों को इंगित करने की 3 चट्टानें हैं। उन 3 के आसपास 4 और हैं, सेंटर में 3। होपी रेड इंडियन लोग अपने देवता को मसाऊ कहते हैं। ये उनकी याद में बनाए गए हैं या उनके इशारों पर ही बनाया गया। रेगिस्तान में उनका देवता मसाऊ उन्हें जगह बताता था कि यहाँ गांव बनाने हैं और इसी तरह धरती पर ओरायन तारों का एक पूरा बेल्ट बना लिया गया। इनकी दूरियों को आसपास में जोड़ने पर शिकारी तारामंडल बनता है। यह ज़मीन की नक्शा ओरायन के बेल्ट से मेल खाता है। यह सही है कि आज का आधुनिक विज्ञान उन्हें एलियंस ही माने, लेकिन बाइबल में इन्हें नेफिलिम कहा गया है, जिन्हें स्वर्ग से बाहर कर दिया गया था, जो धरती के नहीं थे। ये स्वर्गदूत के बच्चे थे। उनमें से एक शैतान था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को स्वर्ग में रहने के लिए बनाया था, न कि धरती पर, लेकिन वे सब धरती पर आ गए। धरती पर वे इंसानों की औरतों की ओर आकर्षित होने लगे और फिर वे अपनी मनपसंद औरतों के साथ रहने लगे। फिर उनके बच्चे भी हुए और धीरे धीरे उन्होंने धरती पर अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। सामान्य मानव उन्हें या तो देवदूत कहता था या उन्हें राक्षस कहता था। इस तरह धरती पर एक नए तरह का युग शुरू हुआ और नए तरह का संघर्ष भी बढ़ने लगा और सभी तरफ एलियंस का ही साम्राज्य हो गया। लोग रक्त शुद्धता पर जोर देने लगे। भारतीय, मिस्र, ग्रीस, मैक्सिको, सुमेरु, बेबीलोनिया और माया सभ्यता के अनुसार वे कई प्रकार के थे, जैसे आधे मानव और आधे जानवर।
इंसानी रूप में वे लंबे पतले थे, उनका सर पीछे से लंबा था, वे 8 से 10 फीट के थे। अर्धमानव रूप में सर्प, गरुड़ और वानर जैसे थे। आपने विष्णु का वाहन का चित्र तो देखा ही होगा, नाग देवता को कौन नहीं जानता। दूसरे वे थे जो राक्षस थे, जो बहुत ही खतरनाक और लंबे और चौड़े थे। कुछ तो उनमें से पक्षी जैसे दिखते थे और कुछ वानर जैसे। उनमें से कुछ लोग तो उड़ भी सकते थे और समुद्र के भीतर चल भी सकते थे। जब वे समुद्र के भीतर चलते थे तो उनके सिर समुद्र के ऊपर दिखाई देते थे। उनमें ऐसी शक्तियाँ थीं जो आम इंसानों में नहीं थी, जैसे पानी पर चलना, उड़ना या गायब हो जाना। शोधकर्ता मानते हैं कि उनमें से बचे कुछ एलियंस आज भी धरती पर मौजूद हैं। वे हमें इसलिए दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि या तो वे हिमालय की अनजान जगहों पर रहते हैं या पाताल की गुप्त सुरंगों में। हमने कई लोगों को यह कहते सुना है कि बिगफुट को देखा गया है। हालांकि शोधकर्ता यह भी मानते हैं कि अंतरिक्ष से आए एलियंस ने प्राचीन मानवों और खुद के जीन को मिलाकर यहाँ कई हाइब्रिड नस्लें बनाई। उन्होंने इंसान ही नहीं, धरती के जानवरों पर भी ये प्रयोग किए और अजीब अजीब किस्म के जानवर बनाए। आधे इंसान और आधे जानवर, आधे इंसान या आधे जानवर या आधे दूसरे जानवर। एलियंस यहाँ पर मिश्रित प्रजातियों को जन्म देकर पुनः अपने ग्रह चले गए और फिर समय समय पर पुनः आकर यह देखते रहे कि आखिर हमारी बनाई गई रचना का क्या हुआ। भारत के सर्प मानव, वानर मानव, पक्षी मानव और इसी तरह के अन्य मानवों की कथाएं मिलती हैं। चीन में पवित्र ड्रैगन को स्वर्गदूत माना जाता है, जो 4 हैं और ये चारों ही समुद्र के बीचों बीच भूमि के अंदर रहते हैं। वैज्ञानिकों ने कई सालों की रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र भी है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। भारतीय, मिस्र, मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज, या कहें कि हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी ने हबल दूरबीन के द्वारा इस ओरायन तारामंडल के सटीक चित्र खींचे और बाद में वे दुनिया भर में प्रचारित भी किए। क्या है ओरायन कॉन्स्टेलेशन? भारत में ओरायन नक्षत्र को मृगशिरा कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृगशिरा माह और मृगशिरा नक्षत्र बहुत पवित्र माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष के 9वें माह का नाम मार्गशिरा है। इस माह को अग्नि भी कहा जाता है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मान की प्रथम तिथि को हर वर्ष का प्रारंभ बताया। हमारे आकाश को वैज्ञानिकों ने 28 तारामंडल में बांटा है। भारतीय ज्योतिष ने 27 नक्षत्रों में बांटा है। मृगशिरा नक्षत्र आकाश मंडल में 5वां नक्षत्र है। मृगशिरा का शाब्दिक अर्थ है मृग का सिर, अर्थात हिरण का सिर। मृगशिरा तारामंडल में हमारी पृथ्वी जैसी हजारों पृथ्वियों के होने का अनुमान है। हमारी धरती से 1500 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जन तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीध लकीर में हैं, जिसे शिकारी का कमरबंद यानी कि ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। 7 मुख्य तारे इस प्रकार हैं: आर्दा, राजने, बेलाट्रिक्स, मिनाताक, एलियंस ओरायोनिस, जेटा ओरायोनिस, कापा ओरायोनिस। इसमें आर्दा तारा, राजन्य तारा और बेलाट्रिक्स तारा सबसे कांतिमय और विशालकाय है, जो धरती से स्पष्ट दिखाई देता है। मृगशिरा नक्षत्र आकाश में काफ़ी फैला हुआ है। इसके 3 चमकीले छोटे तारे एक सीध रेखा में हैं और बड़े खूबसूरत हैं। उन्हें त्रिकांड कहते हैं। उनके कारण मृग को पहचानना बहुत सरल है। त्रिकांड के चारों ओर आयताकार 4 तारे हैं और नीचे की ओर 3 छोटे छोटे तारे हैं। त्रिकांड की बाईं ओर व्याध तथा दाईं ओर रोहिणी का बड़ा तारा है और ये 5 एक सीधे रेखा में हैं। व्याध से थोड़ा ऊपर पुनर्वसु नक्षत्र के 4 चमकीले तारे हैं। भारतीय पौराणिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कई देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था। क्यों? उनकी हरकतों के चलते उन्हें कोई न कोई ऋषि या भगवान श्राप दे देता था और फिर उन्हें धरती पर दिन गुजारने होते थे। ये देवता भी कई प्रकार के होते थे, कोई वानर रूप में, कोई सर्प रूप में या कोई राक्षस रूप में। पौराणिक ग्रंथों में देव और दानवों की जो कथाएं मिलती हैं वे स्वर्ग और धरती से जुड़ी हुई हैं। नारद नाम के केवल देव दोनों लोकों के संदेशवाहक थे।
जो दोनों तरफ जा या आ सकते थे। और भी कई संदेशवाहक थे, लेकिन वे सब प्रसिद्ध नहीं थे। विष्णु भगवान, जो एक एलियंस थे, प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के अनुसार, ने अपने दोनों पार्षदों जय और विजय को वैकुंठ से निकाल दिया था, क्योंकि उन्होंने सदा अंतरिक्ष में विचरण करने वाले 4 कुमारों को वैकुंठ में आने से रोक दिया था। तो उन्हें चारों कुमारों का श्राप झेलना पड़ा और फिर उन्होंने धरती पर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु का प्रथम अवतार 4 कुमारों के रूप में हुआ। पहले कुमार सर्ग ने सनक, सनंदन, सनातर और संत कुमार, ये 4 कुमार शाश्वत मुक्तात्मा हैं जो अंतरिक्ष में कभी भी आ जा सकते हैं। इनकी आयु बहुत अधिक होने पर भी ये 5 वर्ष के बालकों जैसे ही लगते हैं और उन्हें देवताओं का पुनर्जन्म माना जाता है। अवतार शब्द भी अपने आप में किसी दूसरे लोक की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर प्राचीन एस्ट्रोनॉमी के शोधकर्ता मानते हैं कि भारत के पौराणिक ग्रंथों की जिस यति का उल्लेख मिलता है वह एलियंस का ही रहा होगा। वेदों की माने तो कहा यह भी जाता है कि वेदों में इंसानों के अलावा धरती पर देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, किन्नर और यति रहते थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में विजयनगर साम्राज्य सर्पदेव से संबंध रखने वाले लोगों ने बसाया था। भारत में जिस नागदेव की पूजा की जाती है, जो आधा मानव और आधा सर्प है, निश्चय ही वह एलियंस रहा होगा और ओरायन से आए एलियनों ने अपने जीन की इस तरह की कई जीव जंतु बनाए। हाँ, इसके कई सबूत हैं कि एलियंस ने आधे मानव और आधे जानवरों जैसे जीव बनाए थे। माना जाता है कि गुरु और शुक्र ग्रह पर पहले लोग रहते थे। गुरु ग्रह के लोगों ने मंगल को अपनी सैन्य छावनी बनाया था, तो शुक्र ग्रह के लोगों ने चंद्र को। चंद्र और मंगल ग्रह पर उनके अंतरिक्ष यानों की देखरेख और युद्ध की ट्रेनिंग होती थी। गुरु ग्रह के शासक ऋषि बृहस्पति थे और शुक्र ग्रह के शुक्राचार्य। आज देखा जाए तो कुछ ऐसे धर्म हैं जो शुक्र और चंद्र को अपने धर्म में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और कुछ गुरु और मंगल को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। महाभारत, रामायण और वेद में ऐसे कई लोगों का जिक्र है जो हमारे ग्रह के थे ही नहीं। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह पता चला कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसान कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। ऐसा हिस्ट्री टीवी चैनल की एलियंस पर बनाई गई एक सीरीज से हमें पता चला। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती से देवता या कहीं की फरिश्ते बन बैठे। सचमुच इंसान उन्हें अपना देवता या फरिश्ता मानता है, क्योंकि वे आकाश से उतरे थे और उन्हें सर्वप्रथम आकाश देव कहा गया। लेकिन सच्चाई सिर्फ यह नहीं है। कुछ इंसान थे जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे। आकाश से उतरे इन देवदूतों ने यहाँ की स्त्रियों के प्रति आकर्षित होकर जब उनके साथ संभोग करना शुरू किया तो उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत स्वर्गदूत कहा जाने लगा। लेकिन वे लोग जो उन्हें धरती को बिगाड़ने का दोषी मानते थे, उन्होंने उन्हें राक्षस कहना शुरू कर दिया। बाद में लंबे काल तक इस बात को लेकर इंसान में झगड़े चलते रहे। 2 गुट बने, पहले वो जो एलियंस के साथ थे और दूसरे वो जो उन्हें महज दूसरे ग्रह का वासी मानते थे। लेकिन आज तक सब कुछ बदल गया है। वे लोग हार गए जो एलियंस मानकर उनके खिलाफ लड़ाई करते थे। अब सवाल यह उठता है कि वे हारे हुए लोग अब है तो कहाँ है, और जो जीत गए क्या उन्होंने रक्त की शुद्धता बनाए रखी या एलियंस ने उनकी जातियां भी नष्ट कर दी और हम अब इंसान एलियंस की संतानें हैं। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इनका, बेबोलियन, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्द ही वो लौट आएंगे जो हमारे आकाश देव थे और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता की लोग मानते हैं कि अंतरिक्ष ने हमारे जन्मदाता के एक निश्चित समय पर पुनः लौटने का एक दस्तक आईना बना रखा है। ओसाइशिरा, मिस्र का देवता, जल्द ही हमें लेने के लिए लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं? और क्या इसलिए गीजावासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण करते थे कि उनका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा? बात चाहे कोई भी हो, बहरहाल यह तो पक्का हो गया है कि एलियंस का वजूद अब भी है, या वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं पर कहीं ना कहीं छुप के ज़रूर बैठे हुए हैं और वो ज़रूर एक दिन आएंगे।
तो प्राचीन शिलालेखों से यह बात तो साबित हो जाती है कि उनका आना कभी ना कभी तो होगा, या ये कहें कि आने वाले 50 से 100 सालों में बड़े बड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि मनुष्य का और एलियंस का आमना सामना ज़रूर होगा। एलियन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें व और रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल फ्रीकनेस को सब्सक्राइब करें। व यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें लाइक व कमेंट करके ज़रूर बताएं।